नमस्कार दोस्तों, कर समाधान एवं लोक कल्याण संघ के इस विशेष संस्करण में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोविड-19 के चलते हुए सरकार ने विभिन्न कर्मचारियों, बिजनेस ओनर्स और मजदूरों को प्रोविडेंट फंड के संबंधित कुछ राहत देने का कार्य किया है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, प्रोविडेंट फंड से संबंधित आपके कुछ बेसिक जो प्रश्न थे वो ये थे कि किस प्रकार से हमें राहत मिलेगी, किसको ये राहत प्राप्त होगी, क्या हमें बेनिफिट है। तो उसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले, ऐसे संस्थान जिसमें कर्मचारियों की संख्या 100 तक है, साथ ही साथ 90% कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी वेजेस, जिनका वेतन 15,000 रुपये से कम है, उन संस्थानों को इसका लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, इसमें जो केंद्र सरकार द्वारा लाभ दिया गया है वो ये है कि अभी तक कर्मचारी का जो 12% हिस्सा होता था वो कर्मचारी की सैलरी से काटा जाता था एम्प्लॉयर के द्वारा। साथ ही साथ एम्प्लॉयर के द्वारा उतना ही 12% का हिस्सा उसकी तरफ से दिया जाता था पीएफ खाते में। इस प्रकार से 24% की राशि पीएफ खाते में इन टोटल जमा हो जाती थी कर्मचारी के में। परंतु कोविड-19 के चलते हुए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि ये जो टोटल 24% का हिस्सा है ये केंद्र सरकार खुद पीएफ खाते में डालेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ अब जो भी वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी से पीएफ नहीं कटेगा, उनकी सैलरी से पीएफ नहीं कटेगा। लेकिन ये जो राहत दी गई है वो केवल 3 महीने के लिए दी गई है। वो मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीनों के लिए ये राहत देने का कार्य किया है। दोस्तों, कर्मचारी को इससे कैसे लाभ प्राप्त होगा? पहले सैलरी से जो 12% हिस्सा कट जाता था वो अब नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि कर्मचारी ज़्यादा पैसा लेकर अपने घर जाएगा, जिससे कोविड-19 के चलते हुए उसको अपना जीवन यापन करने में सुविधा होगी। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर को इससे कैसे फायदा है? दोस्तों, एम्प्लॉयर को जो 12% का हिस्सा डालना होता था वो अभी तक उसकी तरफ से एक फंड यूटिलाइज हो जाता था, फंड एक मतलब चला जाता था उसके हाथों से। परंतु वो फंड अब उसके पास रिटेन रहेगा तो बाकी के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन देने में वो लाभकारी सिद्ध होगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये स्कीम केवल मार्च, अप्रैल और मई महीने के लिए लागू है। आगे इस स्कीम से संबंधित कोई भी जानकारी आएगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक सवाल आप लोगों की तरफ से आ रहा है कि पीएफ खाते से अभी हम कितना अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके संबंध में दोस्तों एक बहुत बड़ी घोषणा करी गई है ईपीएफओ द्वारा, श्रम मंत्रालय के द्वारा, और उसमें ये जानकारी दी गई है कि अब कर्मचारी अपने पीएफ खाते से 75% तक का जो भी अंशदान है उस पर अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उस पर एक लिमिट भी लगाई गई है, और वो लिमिट ये है कि जो भी 3 महीने का मूल वेतन है प्लस महंगाई भत्ता है, मतलब आपके मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता मार्च, अप्रैल, मई का, इन टोटल तीनों का जितना है उससे ज़्यादा आप नहीं निकाल पाएंगे। तो जो भी शेष राशि है पीएफ खाते में उसका 75% तक आप निकाल सकते हैं। परंतु जो आप निकालेंगे वो आपके 3 महीने मार्च, अप्रैल, मई के मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते से अधिक की राशि नहीं होगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ईपीएफओ द्वारा 15 अप्रैल को एक बहुत बड़ी सूचना दी गई, जिसके माध्यम से बताया गया कि जो मार्च महीने का ईसीआर है, जी हाँ, मार्च महीने का ईसीआर फाइल करने की तारीख अब 15 मई 2020 कर दी गई है। तो दोस्तों, ये पीएफ से संबंधित कुछ जानकारी थी
जो इस कोविड-19 के चलते सरकार ने अभी जो राहत देने का कार्य किया है, आप इसी प्रकार हमारे संस्था के पेज से जुड़े रहिए और जो भी आगे आने वाली जानकारियां हैं हमारे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।